हर हर महादेव। नमस्ते। महाकाल की कृपा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास एट्थ का चैप्टर फर्स्ट विज्ञान क्लास एट्थ विज्ञान फर्स्ट का विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। हर हर महादेव। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव चारता। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना अहिंसा और सहिंसा से भी लाख गुना अधिक श्रेष्ठ है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा था, इससे पहले तुम समस्या तुम्हें खत्म कर दे, तुम खुद ही समस्या खत्म कर दो। ये सत्य सनातन के टेलीग्राम चैनल पर सत्य सनातन टेलीग्राम ग्रुप एंड महाकाल की कोचिंग, महाकाल की कृपा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। इससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। इस पर हम लिंक भेज देते हैं, जो भी ये पार्ट बनाते हैं, तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर कर जुड़ सकते हैं। ओपन करते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर CULTIVATO। कल्टीवेटर क्या होता है? जिसे कहते हैं पंजा, गांव में पंजा कहते हैं। नाउडास प्लाउइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। ये क्या होता है? ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर, मतलब ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव किया जाता है। आप फिगर 1.1C बुक में देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है साइंस, चैप्टर फर्स्ट साइंस चल रहा है अभी। तो प्लाउइंग हुआ है सोइंग, SOWING, सोइंग। फार्मर प्रिपेयर यूज टू सोइंग इम्पोर्टेंट फॉर द सोइंग इज एन ये क्या सोइंग क्या एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे बोना कहते हैं। इसमें क्या बिफोर सोइंग क्या है? गुड क्वालिटीज बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी, गुड क्वालिटी क्लीन एंड healthy seeds used for sowing. Damaged seeds तो क्या गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के बीज साफ कर कर जिनकी हेल्थ अच्छी है उन्हीं को बुवाई के लिए यूज किया जाता है। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो। डैमेज सीड्स क्या अंदर से खोखला हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं। एंड आर द लाइटर एंड दे बिकम लाइटर, और उनका जो वजन है वो ख़त्म हो जाता है, वो लाइटर हो जाते हैं, कम वजन। 10 दे फ्लोट ऑन वाटर। अब जैसे गिलास है, इसमें पानी भर दिया, अब इसमें बीज डाल दिए, कुछ भी मूंगफली गेहूँ कुछ भी, तो जो यहाँ पर जो सीड्स रहेंगे ये कौन से? ऑलो। जो ऊपर आ जाते हैं वो ऑलो सीड्स रहेंगे, ख़राब सीड्स। ये क्या है? गुड क्वालिटी सीड्स रहेंगे, गुड क्वालिटी सीड्स। इस तरह डैमेज सीड्स को अलग किया जाता है। अब करते हैं ट्रेडिशनल टूल्स। फनल क्या होती है? फनल एक पहले के ज़माने में इस तरह की, इसमें 2-3 नली लगी अंदर बुलाते हैं, तो इधर से बीज डालते हैं इसमें, तो 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड होकर वो ज़मीन में चले जाते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास थ्रू 2 and 3 पाइप्स। सीड्स
आर, अब आपको कौन सा फिगर देखना है? फिगर 1.2a, ये फिगर देखना है बुक का। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, सीड्स को फनल में भर देते हैं। एंड पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स, पास्ड डाउन थ्रू 2 and 3 पाइप्स। उसके अंदर क्या 2-3 पाइप रहते हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। अब ये फनल है, इसमें एक पाइप, ये एक पाइप, ये 3 पाइप हो गए। 3 पार्ट में बीच डिवाइड हो जाएंगे, उसके बाद उसमें चले जाएं। हैविंग शार्प एंड, हैविंग शार्प एंड, और आखिरी में जो एंड रहेगा अच्छे बना देते हैं। इस तरह की फनल रहती है। अब इसमें 2-3 पार्ट कर देंगे, 3 तरफ से बीच जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे, और इसको फिगर में देख लेना, उसमें लगा देते हैं हल में, और इस तरह से बुवाई होती थी पहले। अब आ गई सीड ड्रिल, बुवाई की मशीन, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, इसको भी क्या ट्रैक्टर में आगे लगा देते हैं, ट्रैक्टर। सीड ड्रिल इज यूज्ड बाय हेल्पिंग ऑफ ट्रैक्टर। आप सीड ड्रिल नेट पर सर्च कर भी देख सकते हैं, और बुक में भी दिया है 1.2 फिगर 1.2b, ये दिया है। दिस सोस सीड्स, दिस सीड ड्रिल क्या करती है? दिस सोस सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस, ये क्या बीजों को बराबर दूरी पर और यूनिफॉर्मली, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही, एंड डेप्थ, और ज़रूरत के हिसाब से आपको कितने अंदर ज़मीन में बीज को बोना उस हिसाब से बोती है। सीड गेट कवर द सॉइल, सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल। और क्या होता है? जो बीज बोब जाते हैं बराबर दूरी पर, जैसे इतनी इतनी दूरी पर हो गए, तो उनके ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है, तो जिससे कि चिड़ियाँ आदि बर्ड्स उड़ती रहती हैं, वो खाती नहीं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स, मतलब बराबर दूरी इसलिए रखी जाती है जिससे कि वहाँ ओवर क्राउडिंग ना हो, बहुत सारे बीज, बहुत सारे पेड़ एक साथ ना लगे। सफिशिएंट सनलाइट, और उनको जब पेड़ उगे आएंगे, पौधे बन जाएंगे, तो उनको बराबर सूर्य की लाइट मिले। एंड न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और न्यूट्रिशन भी बराबर मिले, पानी भी बराबर मिले, इसलिए वो बराबर दूरी पर लगा है। एट टाइम्स a few plants may have recovered prevent, तो इसलिए कुछ पेड़ इसलिए दूरी पर लगाए जाते हैं। तो appropriate distance between seeds, appropriate distance between seeds for avoid overcrowding of plant and the plants get equal sunlight and proteins, minerals
प्रोटीन्स नहीं, मिनरल्स इन सेम, यानी एक ही अमाउंट में उन्हें वो मिले। अब अगले पर आते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब सबसे पहले मैन्योर और द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल। अब क्या मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients, in the form of nutrients for the healthy growth of plant, for the healthy growth of plants are called मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो वो सब्सटेंस या वस्तु जो सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, पेड़ों को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और हेल्दी, उनकी अच्छे से ग्रोथ हो, हेल्दी रहें प्लांट्स, इसलिए जो सब्सटेंस डाले जाते हैं उन्हें मैन्योर कहा जाता है। और कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल में भी रहते हैं, तो सॉइल में मिलकर ही जाते हैं वो। फार्मर हैव एडेड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। मैन्योरिंग क्या होती है? अब ये पढ़ते हैं। मैन्योरिंग farmers have to add manure, farmer have to add manure to the field to replenish स्पेलिंग मिला लेना, to the soil with nutrients। This process is called मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का फार्मर्स जो रहते हैं वो अपने खेतों में देसी खाद बनाते हैं, उसको मैन्योर कहते हैं। सभी सड़े गले पदार्थ रहते हैं पेड़ पौधों के, उनको एक साथ मिला देते हैं और सड़ने के लिए एक जगह रख देते हैं। 1 साल तक डले रहते हैं, 2 साल तक, फिर वो सड़कर खाद बन जाते हैं, उसको मैन्योर कहते हैं। उसमें क्या सभी मिनरल्स, विटामिन सब कुछ रहते हैं पर्याप्त मात्रा में। उसको जब खेत में डालने की जो प्रोसेस रहती, उससे क्या फील्ड में उस मैन्योर को डाला जाता है, देसी खाद को, टू द सॉइल। उससे क्या सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे अच्छे से बढ़ते हैं, जो भी अपन फसल लगाते हैं वो अच्छे से होती है। ये मैन्योरिंग कहलाती है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब मैन्योर का क्या है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन। अब यही बताया था। अब ये कहाँ से आता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, मतलब जो खराब पेड़ पौधे रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। अब जो गाय भैंस गोबर कर देती हैं, उसको भी मैन्योर में मिला दिया जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स ओपन प्लेस एंड अलाउ टू। अब फिर क्या करते हैं? फार्मर डंप
these waste to a place where it decompose। ऐसे एक जगह पर डाल देते हैं जिससे डिकम्पोज होता रहता है, ओपन जगह में, ओपन प्लेस, खुली जगह में डाल देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द decomposition is caused by microorganisms। डिकम्पोजिशन क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से होती है। द डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर और द डिकम्पोज प्रोडक्ट और जो इज कॉल्ड मैन्योर। तो उसी जो डिकम्पोज हो जाता है उसको ही मैन्योर कहते हैं हम। द डिकम्पोज इज कॉस्ड बाय सम माइक्रो डिकम्पोज मैटर। अब ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर रहता है, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता है। ये इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है, कुछ भी नहीं होता है। और फर्टिलाइजर्स आर केमिकल। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर आर केमिकल। ये बिल्कुल प्योर केमिकल रहते हैं फर्टिलाइजर। जैसे अपन यूरिया खाते हैं, देसी फैक्ट्री से आता है फर्टिलाइजर। विच आर रिच इन पार्टिकल न्यूट्रिएंट्स। मतलब फर्टिलाइजर दे आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ये क्या, किसी भी एक चीज में, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, किसी भी एक चीज में ये बहुत अच्छे से परफेक्ट रहेंगे, उसमें बहुत मात्रा रहेगी उसकी, रिच रहेंगे इसमें। फर्टिलाइजर आर प्रोडक्ट इन फैक्ट्रीज। दे फर्टिलाइजर आर, ये लिख लेना आगे, फर्टिलाइजर आर प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्री। इनका निर्माण क्या फैक्ट्री में होता है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, यूरिया, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस पोटेशियम, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस के यानी पोटेशियम। ऐसे ही इनके ये एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल यूरिया, NPK आदि। हीट वेट इमेज वेट एक्सेस। अब क्या इसके नुकसान भी है। एक्सेस यूज मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इनका यूज। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक सोयल फर्टाइल। ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग सोयल को क्या कर देता है, उर्वरक शक्ति उसकी जो रहती है उसको ख़त्म कर देता है। अब फर्टिलाइजर आल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इनसे क्या है, पानी का प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन हो। आपने फर्टिलाइजर मिट्टी में डाला, मिट्टी से वो फर्टिलाइजर, बरसात हुई, बरसात से वो फर्टिलाइजर पानी में लगाया, पानी से बहकर वो नदी में, नाले में चला जाता है। तो इससे प्रदूषण होता है, पानी का प्रदूषण होता है, वाटर पॉल्यूशन। मैन्योर सब्सटेंस फर्टिलाइजर, मैन्योर और लीव्स। अब करते हैं मैन्योर
इसके ये फर्टिलाइज़र के नुकसान है। The use of manure improve soil texture, soil का जो टेक्सचर है as well as its water retaining capacity। अब जो मैन्योर रहता है ना, उससे टेक्सचर भी सही होता है सॉइल का, और इसकी वाटर पानी की सोखने की क्षमता, पानी को रखने की क्षमता ही बढ़ती है मैन्योर से। एंड इट रिप्लेसेस द सॉइल, और ये इट प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल को ये हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है? अब मेथड क्रॉप रोटेशन ये क्या होता है? अनदर मेथड टू रिप्लेसिंग द सॉइल, अनदर मेथड of soil replenishing the soil with nutrients, मतलब सॉइल को पोषण तत्वों से दोबारा से बनाने के लिए क्रॉप रोटेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले एक फसल बोई जाती है, उसने कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लिए, उसके बाद दूसरी फसल बोई जाती है एक अलग तरह की, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स कुछ उस फसल से रिकवर हो जाए, वापस आ जाए। तो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। दिस कैन बी मतलब क्रॉप रोटेशन, दिस कैन बी done by growing different crop अल्टरनेटिवली। जो क्रॉप रहती हैं उनको अल्टरनेटिवली, पहले कोई गेहूँ बो